हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलेज देख लिए। तो जिन बच्चों ने लेक्चर 8 नहीं देखा है तो पहले जाकर के लेक्चर 8 देखे। उसमें मैंने पूरे फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं जो भी हम लोगों को काम आने वाले हैं। तो उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अपने आप में एक अनोखा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये जो है क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ। डेरिवेटिव यूज करके तुमको प्रूफ करना है कि भाई ये जो है आपका क्या दिया हुआ है। ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, π/2। ये अपने को प्रूफ करना है। अब यहां पर ट्विस्ट कहां आ जाता है पता है आपको, ये टर्म से आपको डेरिवेटिव इस्तेमाल करके क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। डायरेक्ट करना होता तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, बहुत आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते थे। आप x को क्या ले लेते, आप x को tan थीटा ले लेते। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, x को tan थीटा मान लेते हैं। तो ऐसे कर देते हैं, मैं पहले वो प्रूफ आपको करवा देता हूं जो डायरेक्ट वाला है। उसमें आप लोग क्या करते हैं, पहले LHS कंसिडर करते हैं। LHS क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। मान लो लेट x इक्वल्स टू क्या है आपका tan थीटा। मान लिया आपने कि x tan थीटा है। अगर x tan थीटा है तो यहां पर x की जगह आप क्या पुट करोगे बताओ। LHS इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका cot इनवर्स ऑफ tan थीटा। जहां पर x वहां tan थीटा पुट कर दो। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा बताओ जरा, cot 90 माइनस थीटा। अभी बताया था तुमको मैंने, ये समझ आ रहा है, ठीक है ना। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा होगा थीटा, यानी थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। थीटा थीटा कैंसिल, क्या बचेगा π/2। प्रूफ कर दिया हमने। लेकिन यहां पर जो है हमारा जो सवाल है, वो सवाल है वो डेरिवेटिव अपने को यूज करके क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव यूज करके कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे वो मैं आपको भी समझाता हूं। तो उसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो ये तो डायरेक्ट प्रूफ आपको बता दिया मैंने कि डायरेक्टली इसको ऐसे प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेटिव लेकर के कैसे प्रूफ करेंगे तो अभी देखो समझाता हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। ये जो है आपका सॉल्व एग्जाम्पल जो 1 दिया हुआ है, ये वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उसमें जो फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलो भाई देखो ध्यान से। तो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2। ये प्रूफ करना है। LHS कंसिडर करो सबसे पहले। ऐसे तो प्रूफ करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो। tan इनवर्स ऑफ x प्लस क्या आपका cot इनवर्स ऑफ x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये आपका LHS दिया गया है। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आप क्या कर दो, अब इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, हम एक चीज जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है। इसको LHS को तुम क्या मान लेना, y मान लेना। क्या मान लेना, ये LHS लिया है ना तुमने, इसको तुम क्या मान लेना, इसको y मान लेना, ठीक है। लेट करके के y है ये। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x करना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। यानी क्या, ये y को यहां लिखो तुम तो वही हो जाएगा dy/dx। उसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, फिर cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, प्लस cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, -1/1 प्लस x स्क्वायर। इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूले को याद करो, इसीलिए मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाया सिर्फ फॉर्मूलेस का। लिस्ट बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस तुमको पता है माइनस होगा, तो यहां पर ये इसको हटाओ और यहां पर क्या कर दो, माइनस कर दो। अरे अगर ये 5 होता, वो भी 5 है, तो 5 - 5 क्या होगा, 0। तो बिल्कुल वैसे ही ये 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0। तो dy/dx क्या मिला आपको, 0 मिला। dy/dx क्या मिला आपको, 0 मिला। यहीं पे ट्विस्ट आता है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है, therefore d/dx ऑफ y क्या है, y तुम्हारे पास है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। यानी इसका डेरिवेटिव क्या है, 0। और किस चीज का डेरिवेटिव 0 आता है,
डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आता है, इसका मतलब देयरफॉर ये कांस्टेंट ही होगा, तभी इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 आता है। तो देयरफॉर मैं कहूंगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट c। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कोई ना कोई कांस्टेंट है वहां पर, मान लो लेट सी मैंने मान लिया। अब क्या, ये जो आपका फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि आप x की जगह पर कुछ भी पुट करो, आंसर उसका वही आने वाला है जो आता है। मैं समझाता हूं, अभी समझाता हूं। x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो भाई, तो ये भी मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होगा, ये कैसे इसको हम लोग करेंगे। अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इफ पहला केस, इफ x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट कर दिया मैंने, x को 0 पुट कर दिया, तो देयरफॉर क्या होगा बताओ? देयरफॉर ये LHS लो, LHS में क्या LHS, tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0, ये क्या आएगा समझने की कोशिश करो। tan इनवर्स ऑफ 0, tan के टेबल में 0 कब आता है? tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब क्या है? tan के टेबल में 0 कब आता है? 0 पे, tan 0 इज 0। cot इनवर्स ऑफ 0, cot के टेबल में 0 कब आता है? cot के टेबल में 0 आता है 90 पे। किस पे आता है? 90 पे 0 आता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या आया? π/2। यही तो प्रूफ करना था। tan इनवर्स ऑफ प्लस cot इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? π/2। यही तो प्रूफ करना था। अभी कहानी खत्म नहीं, फिर बताता हूं, देखो और आगे बताता हूं। मैंने क्या बोला? कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब ये है कि x की जगह पर कुछ भी पुट करो, क्या आएगा? आंसर उसका कांस्टेंट ही आएगा, जो वैल्यू है वही आएगा। तो x की जगह पर 0 पुट किया तो क्या आया? π/2। अब x की जगह पर 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। आओ देखो, आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, उसको अगर प्रिफर करेंगे तो प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर रेंज आपको दे दी गई है कि भाई x यहां से यहां तक होना चाहिए या से बड़ा होना चाहिए, तो आप वो वैल्यू उसके हिसाब से पुट करेंगे। अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है ना। सेकेंड, अगर ऐसा हो जाए x इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा हो जाए इफ x इक्वल्स टू 1, देन LHS देखो, LHS क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा? cot इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ये हुआ कि tan के टेबल में 1 कब आता है? 45 पे आता है, मतलब π/4। cot इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ये हुआ कि cot के टेबल में 1 कब आता है? वो भी 45 पे आता है, नहीं π/4। π/4 प्लस π/4 यानी 2 टाइम्स π/4, यानी आंसर आएगा π/2। समझ में आ गया? 0 पुट करोगे तो भी वही आएगा, 1 पुट करोगे तो भी वही आएगा, थीटा पुट करोगे, इन जनरल थीटा पुट करोगे तो भी ये आएगा, कितना? π/2। समझ आया? क्लियर है? तो अब वो वैल्यूज लो जिनका आपको पता है, यानी tan इनवर्स ऑफ 0 आपको पता है, cot इनवर्स ऑफ 0 आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ 1 आपको पता है, cot इनवर्स ऑफ 1 आपको पता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो वो वैल्यूज लेने का। तो एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में दोनों में से कुछ भी एक लेना वैल्यू। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये यहां तक का लिखना, उसके बाद कोई भी एक वैल्यू लेना। मैंने तो दोनों से तुमको वेरीफाई करके बता दिया कि आंसर वही आने वाला है। x की जगह पर कुछ भी पुट करो, आंसर वही आएगा, π/2। यहां पर भी π/2 आया, वहां पर भी π/2 आया। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन था। कांस्टेंट फंक्शन की खासियत ही ये होती है कि x की जगह पर कुछ भी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? वही आने वाला है। ठीक है ना? क्लियर है? तो इस केस में कितना आया आंसर? π/2। तो ये आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, चलो भाई, अब क्या? अब जो है अगले प्रूफ पे जाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ये आपको कराया है इतना डिटेल में, ऐसे ही आपको करना है। समझ में आ गया? ठीक है, डायरेक्टली 1 पुट करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आओ अब उसके बाद क्या है? अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, मान लिया ये आपको प्रूफ करना है, बेसिकली प्रूव दैट कि सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा? π/2। ये आपको प्रूफ करना है। यहां पर एक कंडीशन दी गई है बच्चों, वो कंडीशन ये है मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? x का वैल्यू जो है वो 1 हो या 1 से बड़ा हो, यहां 0 नहीं पुट कर सकते तुम। ये बोल दिया गया है कि x का वैल्यू क्या हो? 1 हो या 1 से बड़ा हो। समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखना है आपको कि एंगल जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए, ये जो वैल्यू है। ठीक है ना? चलो भाई, तो x का वैल्यू जो वेरिएबल है, ठीक है, तो ये वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आइए LHS में क्या? LHS में है सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू आप क्या मानेंगे? y मानेंगे। समझ में आ गया? फिर वही लिखोगे, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं क्या? सेक का डेरिवेटिव और कोसेक का डेरिवेटिव बोले इसे, क्या होगा?
सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ गया, प्लस यहां पर क्या होगा -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताया था मैंने पहले भी, है ना, क्लियर हो गया। आपको देख के समझ में आ रहा है प्लस और माइनस क्या होंगे, कैंसिल, आंसर आया 0। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर x की जगह पर तुम 0 नहीं ले सकते, तुमको 1 या 1 से बड़े वैल्यूज लेने पड़ेंगे, तो अपन सिंपल करेंगे 1 ही रखेंगे उसको, समझ में आ गया। सेम वही कहानी की, अब y क्या ये है, तो उसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज d/dx ऑफ क्या है, y है आपका सेक इनवर्स ऑफ x प्लस ये क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0, सॉरी, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव 0 है, मतलब ये एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेक इनवर्स ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, x के जगह पर कुछ भी पुट करोगे तो आंसर वही आएगा। तो इफ x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, 1 तो ले सकता है ना वैल्यू, इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x को 1 लेंगे तो LHS क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1, समझ में आ गया, ये आपको निकालना है। अब सेक के टेबल में 1 कब आता है और कोसेक के टेबल में 1 कब आता है, वो अपने को अब समझना है, ठीक है। चलो भाई यहां पर समझते हैं। अभी यहां पर जो है सेक के टेबल में 1 कब आता है, बताओ, सेक के टेबल में 1 कब आता है, cos 0 इज 1, समझ में आ गया, cos 0 1 होता है, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या होता है, 0 पे आएगा, समझ में आ गया, कौन सा एंगल पे आएगा, 0 पे आएगा, प्लस साइन 90 इज 1, और ये क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं मैं π/2, समझ में आ गया। तो कोसेक 90 पे क्या आएगा, 1 आएगा, समझ में आ गया। तो इनसा ये आपका सीधा आंसर क्या आया, आपका आंसर आया π/2, समझ में आ गया। उसको वेरीफाई कर लेना जो आपको मैंने वैल्यूज को लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने उसको सॉल्व कर दिया। वैसे तुमको देख के ही समझ में आना चाहिए, अभी 12th में आ गए, इतना लेवल बनना चाहिए भी तुमका, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये तुमको यहाँ तक का समझा दिया मैंने। तो ये टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया विथ रीजन। तो आओ इसको अब समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपने 11th में पढ़े हैं, वो आपको फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे, समझ में, क्योंकि काम आने वाले हो, सारी चीजें काम आएंगी आपको, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x, समझ में आ गया, क्लियर है। फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी बताओ, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन, ये इनवर्स में कंपोज कर दिया है। अब बात समझ में आ रही, क्लियर है। चलो भाई आ जाओ, तो पहले फॉर्म क्या बताओ, लिख के देता हूं शुरुआत में। फॉर्म क्या है, फॉर्म है tan इनवर्स ऑफ x। अब x की जगह पर कौन बैठा हुआ है, log x, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका log x, समझ में आ गया। तो पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, समझ में आ गया, क्लियर है। तो याद कर लो, बहुत सिंपल है ये। तो यहां पर लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पता है ना क्या करना है, तो सीधा लिखता हूं मैं dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह पर कौन बैठा है, log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, है ना, कंपोजिट फंक्शन है, क्या है फंक्शन, log x, समझ में आ गया, क्लियर है। इसी वजह से पहले एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है। तो 1 अपॉन log ऑफ x द होल स्क्वायर इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, तो क्या बचेगा 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log ऑफ x द होल स्क्वायर, समझ में आ गई बात, क्लियर है, हो गया आंसर। इसमें मुझे लगता है चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई ये कर लिया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1, हाँ e रेस टू माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स, समझ में आ गया, ये आपको दिया गया है। तो कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको समझते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, समझो। यहां पर जो है हमारे पास सबसे पहले तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऐसा है। अब अगर मैं इसको इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दूं तो वैसे भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो लॉन्ग कट जाएगा। तो आप क्या करो, इसको सिंपल करो। कैसे सिंपल करो मैं समझाता हूं। इसको क्या करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन e रेस टू एक्स, ऐसे लिख सकते हो उसको, हाँ लिख सकते हैं सर।
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ऐसा, आप साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स। समझ में आ गया, जो भी यहाँ पर x की जगह पर वो साइन के साथ ऊपर लग गया तो y हो गया। अब मैंने अरेंज कर लिया। अब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्म है, तो फॉर्म क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। फंक्शन क्या है, ई रेस टू एक्स। पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। समझ में आ गया। तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो तुम लोग लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे क्या है, अब इसका डेरिवेटिव लो। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है, ई रेस टू एक्स इनटू डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, जो आपका फंक्शन है ई रेस टू एक्स। समझ में आ गया, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2x लिख देता हूं मैं। ई रेस टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ई रेस टू 2x होता है। समझ में आ गया। और ये इनटू क्या होगा, ई रेस टू एक्स होगा। ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गया। इसको चेक कर लेते हैं जरा, क्या है आंसर बुक में। सही है, बिल्कुल सही है। तो इतनी आसानी से हो जाएगा। उसको तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे ना तो तुम्हारा बहुत लॉन्ग कट जाएगा। हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। समझे, क्लियर है। चलो भी आओ, ये हो जाएगा। यहां पर क्या है, तीसरी चीज, तीसरा क्या है आपका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये क्या आपका x क्यूब, कॉट इनवर्स ऑफ x क्यूब, ये आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब तो देख के समझ में आ रहा है कॉट इनवर्स ऑफ x का फॉर्म है, तो उसको वही लिख दो सीधा, है ना, कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स की जगह पर एक्स क्यूब है ना। फॉर्म तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है। बहुत ही इजी समझ है ये। माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6 और ये क्या होगा 3x स्क्वायर। समझ में आ गया, मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही होगा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6। इतना आसान है ये समझाना, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, ये सब क्या बताऊं मैं अभी। ठीक है, क्लियर है। इसलिए पूरे सीक्वेंस में लेक्चर्स देखो, सब तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। मैं इतनी इजी ट्रिक्स बताता हूँ ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो भाई मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको आसानी से वो समझ में आए, कोई पॉइंट ना छूटे हमारा। वैसे बहुत बड़ा है मैथ्स, बहुत कवर करने लायक का है, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक का तो करा दें, उतना तो हो जाए, वरना तो बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। ठीक है, चलो भाई आओ। फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू x, ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं अभी कैसे करना है इसको, देखो ध्यान से। अब यहां पर जो है कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू x जो है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है। फॉर्म देखो जल्दी से, कॉट इनवर्स ऑफ x का फंक्शन फॉर्म है ना, और फंक्शन क्या है 4 रेस टू x है, तो पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का लिखना तुम लोग एग्जाम में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिखना है तुमको एग्जाम में। समझ में आ गया। चलो भाई इसके बाद अब बताओ कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बोलो। कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अभी बताया, tan का तुमको याद है ना, तो ये क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी 4 रेस टू एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव किसका लोगे जल्दी से बताओ, 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। 4 रेस टू एक्स यानी क्या, a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स लॉगे, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू 2x होगा, ये है ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये आपको पता है, और ये क्या होगा 4 रेस टू एक्स लॉग 4। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एक एक दो लाइन के सवाल है यार, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ईजी है बहुत, इसको क्या चेक करूं मैं, इसमें और क्या अरेंजमेंट करेगा वो। आ जाओ, इसके बाद अब क्या है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट x, ये आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो आओ कैसे करेंगे इसको समझो। बहुत सिंपल है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x का ये तो फॉर्म है, फंक्शन क्या है रूट x है, तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जल्दी बोलो 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ x द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x बचेगा, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। क्या करेगा इससे ज्यादा, आप क्या करेगा, वो इतना इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी है। पहले फॉर्म का लिया तुमने, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है ना, चलो भाई हो गया।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अब। हाँ, ये छठा क्वेश्चन आया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तुमको समझाता हूँ मैं, आओ। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब यहां पर सिक्स्थ क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये आपको ऐसे दिया हुआ है। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्म है। फिर आप क्या करोगे, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। तो आप गधे हो, अगर आप ये लगाने की कोशिश करोगे आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत लॉन्ग कट में आएगा। उतना लंबा हमको करना ही नहीं है। हमको क्या सोचना है, मैं देखो अप्रोच बता रहा हूं कि आपको अभी क्या करना है, सोचना कैसे है, समझ में आ गया सोचना कैसे है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इसको रिड्यूस कर पाऊं छोटे फॉर्म में कि आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए, तो मैं कैसे करूंगा। साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर अगर साइन थीटा आ जाए तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा, थीटा, और थीटा को डिफरेंशिएट करना बड़ी बात नहीं होगी। या फिर क्या कर दो, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख देना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। यानी अंदर वाले ब्रैकेट को जो इतना बड़ा आपको नजर आ रहा है, अंदर वाले ब्रैकेट को कोशिश करो कि आप क्या करो उसको साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये कोशिश करो कि वो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ये कोशिश करो ये क्या हो जाए, वो साइन में या फिर कॉस में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए उसको समझते हैं। उसके लिए फॉर्मूलेस पे ग्रिप होना चाहिए। समझ में आ गया, आपको शॉर्टकट लगाना है तो आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। समझ में आ गया, शॉर्टकट मतलब यही है, जनरल मेथड है, कोई मतलब बिल्कुल डायरेक्ट वाला मेथड नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। cos 2x के 3 फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं जनरली। कौन कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, cos 2x के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। समझ में आ गया। अब यहां पर ये भी cos 2x के इक्वल है, ये भी cos 2x के इक्वल है। समझ में आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, अब मैं वो सोचूंगा, समझने की कोशिश करो। अब मुझे यहां पर दिमाग लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको कन्वर्ट ऐसे करूंगा, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। समझ में आ गया, क्या कर दिया मैंने, 1 को मैंने वहां भेज दिया। समझ में आ गया। और ये 2 को, ये 2 है, ये 2 को क्या कर देते हैं, नीचे भेज देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से अपने को समझ में आ रहा है कि 1 प्लस cos 2x इसका अंडर रूट अगर ले लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, cos x के इक्वल आ जाएगा। देखो ऐसे कुछ फॉर्मेट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, cos 2x। मान लूंगा कि एक्स स्क्वायर क्या है, cos 2x है। समझ में आ गया। तो यही फॉर्मेट बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा cos x। अब समझे, अगर फॉर्मूले पे ग्रिप है तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये आपको लगेगा ये कैसे सोच लेंगे हम, आगे जाकर के एक्सरसाइज में यही सब सोचना है तुमको। फॉर्मूले पे ग्रिप नहीं है तो गड़बड़ करोगे तुम। समझ में आ गया, क्लियर। तो अभी से आदत डालो, डायरेक्ट मेथड क्यों करूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं cos 2x मान लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मैं यहां पर वही लिखूंगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, इसको 2 थीटा बोलना, या फिर 2x भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई 2x ही लिख देता हूं। चलो, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख दो, cos 2x मान लिया तुमने। अगर ऐसा हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये y माना है तुमने, y, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तुमने मान लिया कि वो एक्स स्क्वायर क्या है, cos 2x है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2 क्या होता है, ये होता है आपका cos x। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब उसके बाद बचा क्या बच्चों, आपको तो समझ में आएगी। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, साइन ऑफ ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अभी बताया था आपको मैंने, cos x क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स। समझ में आ गया। इस वजह से लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है, लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये अपने को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, समझने की कोशिश करो कि अब यहां पर क्या कर सकते हो कि यहां पर जो हमारे पास है, यहां पर जो है इसको आप लोग क्या करो, अभी देखो ध्यान से, पाई बाई 2 माइनस ये जो आपका x है ना, इस x को आप लोग अभी क्या लिख सकते हो बताओ। इस x को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, यहां पर देख समझने की कोशिश करो कि इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, x को लिख सकता हूं ये cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहां पर 2। समझाता हूं मैं कैसे लिखूंगा। ये cos को पहले वहां भेजो,
तो cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 2x बचेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ये cos को तुमने वहां भेजा, समझ में आ गया? ऐसे ही बोलते हैं, एक्चुअल मेथड क्या है, दोनों साइड cos इनवर्स अप्लाई किया तुमने, ठीक है। तो cos को तुमने वहां भेजा तो क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो x की जगह पर क्या लिख सकते हो, x की जगह पर लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ये आपको क्या मिला है, y मिला है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है। अब तुमको इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx क्या मिलेगा, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। cos इनवर्स ऑफ x का x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, जैसे क्या होता है, साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका क्या होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो रहेगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर तो था उसका स्क्वायर। समझ में आ गया? x की जगह पर क्या है, x स्क्वायर, उसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी x की जगह पर बैठा हुआ है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव। समझ में आ गया, क्लियर है? तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 तो हट गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हाफ, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, हाफ 1/√ऑफ इंटू 1/√1 माइनस x⁴ इंटू क्या हो जाएगा 2x, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या, x/√1 माइनस x⁴। समझ आया, क्लियर है? तो इतनी आसानी से इसको कर सकते हैं। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार आपको समझ में आ गया, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे आप। वो आप डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, इसका डेरिवेटिव फिर उसका डेरिवेटिव, तो बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर जरा चेक कर लेते हैं क्या है इसका, 1.2, उसके बाद x/√1 माइनस x⁴, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अंदर। अब इसके बाद जो है 7th क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जब आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉन्ग कट होगा, अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो बिल्कुल शॉर्टकट से क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपके जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका y का वैल्यू है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो यहां पर जो होगा इसको समझने की कोशिश करो कि ये आपका जो ऐसा है, अब क्या करो आप, एक तो आपको फॉर्म समझ में आ रहा है कि cos इनवर्स ऑफ x का फॉर्म है, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करोगे आप, कंपोजिट फंक्शन। लेकिन सुनो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसको cos में या साइन में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा जैसे पहले किया था। अब कैसे कन्वर्ट करूंगा सोचो, यहां पर कैसे कन्वर्ट करूंगा, x की जगह पर क्या पुट करूं मैं, फॉर्मूला पता है क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, ये तो 1 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर मैं ऐसे कुछ कर दूं, ध्यान से सुनो, यहां पर cos इनवर्स ऑफ ये है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मुझे cos में कन्वर्ट करना है। तो cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर x अगर यहां पर हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये आप लोग क्या कर देना, इसको ऐसे कर सकते हो, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। तो अगर ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर x, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे मत करना इसको। क्यों नहीं करोगे ऐसे इसलिए नहीं करोगे कि तुमको cos इनवर्स ऑफ क्या चाहिए, तुमको cos इनवर्स ऑफ cos थीटा चाहिए, तो तुमको क्या मिल जाएगा वहां पर तुमको मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो उसको डायरेक्ट करो, फिर डायरेक्ट कैसे करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी x की जगह पर बैठा है 1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ गया? तो -1/√1 माइनस इसका क्या करोगे, इसका ओपन कर दो ब्रैकेट, a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया? इनटू डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा, 0 माइनस क्या होगा, 2x होगा। समझ में आ गया, क्लियर है? उसके बाद बचता ही क्या है, ये ब्रैकेट को ओपन करो, -1/√ऑफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x⁴, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा -2x। समझ में आ गया? उसके बाद क्या, ये आपके पास क्या है समझने की कोशिश करो, यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ये माइनस ऊपर का प्लस
ये 2x अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। फिर वो x बाहर चले जाएगा तो हो जाएगा 2x अपॉन क्या हो जाएगा x, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x बचेगा, अंडर रूट ऑफ क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, x और x कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। और एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये क्या है इसका वैल्यू, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों आ रहा है ब्रैकेट, हाँ यहाँ माइनस आएगा ना, क्यों माइनस, क्योंकि जब आपने क्या कर दिया साइन चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन को ध्यान से पुट करना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है क्लियर है। ब्रैकेट में अंदर माइनस भेजा तो क्या होगा, साइन चेंज हो गई इसकी, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे मत करना, फॉर्मूला पुट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो फॉर्मूला अरेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग, समझे, क्लियर हो गया। तो 7th वाला क्वेश्चन भी तुमको करा दिया मैंने। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट जो है अभी हमारा वो क्या है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप क्या कर दो, उसको अप्लाई कर दो फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x में dy/dx, और साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर क्या है 3/2 उसका स्क्वायर इनटू, ये x नहीं x रेस टू 3/2, तो इनटू डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा x रेस टू t/2, क्योंकि पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, समझ में आ गया। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब इनटू ऊपर का नीचे ऊपर से कम 3/2 और 3/2 माइनस 1, बताओ क्या होगा, ये 2 आ गया, समझ में आ गया। तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1, यानी क्या बचेगा आपका 1/2, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसे कैसे लिख सकते हो 3 रूट एक्स, इसको रूट एक्स लिख दिया, और 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, तो सॉल्व कर लिया हमने। आंसर एक बार चेक कर लें क्या दिया हुआ है, 3 रूट एक्स इंटू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, करेक्ट है। तो 8th क्वेश्चन भी हो गया। 9th वाला बता देता हूँ। 9th वाले में क्या करोगे, तो 9th वाला क्वेश्चन देखो। 9th वाले को क्या कर सकते हो, 9th वाले क्वेश्चन को y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ है। आप क्या करेंगे इसको समझने की आप कोशिश करो। ये कॉस क्यूब एक्स है ना, अगर ऐसा होता है बच्चों कॉस क्यूब एक्स, तो ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स द होल क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कॉस ऑफ, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब द होल क्यूब, है ना। यहां पर क्यूब है तो होल पे क्यूब कर दिया मैंने। अब उसके बाद कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो अरे आपका एक्स होता है, तो एक्स क्यूब द होल क्यूब, यानी क्या होगा एक्स रेस टू 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या बचा इसके अंदर, डिफरेंशिएट करो y डैश 9x रेस टू 8, आंसर, समझे, क्लियर है। इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर चेक कर लो जल्दी से, क्या दिया हुआ है 9x रेस टू 8, समझे, क्लियर हो गया। तो ये भी आपको करा दिया मैंने। और उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये वैसे ही है बिल्कुल भी, तो उसको कर सकते हो तुम लोग। 10th वाला खुद से ट्राई करना, द होल रेस टू क्या कर देना 4 लिख देना, उसको ट्राई करना। 6th वाला पूरा क्वेश्चन करा दिया मैंने। उसके बाद 7th, बहुत क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, बहुत टाइम लग रहा है उसको कराने के लिए। कोई बात नहीं, कराऊंगा मैं, बेफिक्र रहो आप लोग। समझ में आया होगा, कहीं पे कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच होने में हमारी मदद करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।